IBN 7 हौसला है। नमस्कार, दिल्ली चुनावों पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। 70 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस शहरी सूबे की जितनी खूबियां हैं उतनी ही खामियां भी हैं। हर इलाके की अपनी अपनी जरूरतें हैं। दिल्ली के चुनाव सर पर हैं तो उम्मीदें एक बार फिर से आसमान पर हैं। दिल्ली एक बार धोखा खा चुकी है और दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। IBN 7 की इस खास पेशकश में हम आपको लिए चलेंगे इलाकावार दौरे पर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उस इलाके का दर्द, क्या है दिल्ली का दर्द और कौन हो सकता है दिल्ली का हमदर्द। चलिए शुरुआत करते हैं गांधीनगर से, जानते हैं इस इलाके का दर्द। जाम, जाम और जाम। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट्स बाजार में शुमार दिल्ली के गांधीनगर में आपका स्वागत कुछ इसी अंदाज में होगा। कहीं गाड़ियों की गड़गड़ाहट तो भीड़ में फंसे साइकिल, रिक्शे और ठेले वालों की हाँक। अगर एक बार इस शोरगुल में फंसे तो फिर आसानी से उबरना मुश्किल है। आप यकीन करेंगे कि इस इलाके के जनप्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर 23 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा दर्द है तो रोजमर्रा का जाम और पार्किंग की मुसीबत। जाम का ये दर्द उससे पूछिए जिसके अपनों ने इसमें फंसकर दम तोड़ दिया। लगभग नर्सिंग होम 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो यहाँ पे इतना कंजेस्टेड है कि जो है जी वहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे को पार करने के लिए आधे से पौना घंटा मेरे को वहाँ तक पहुँचने में लगा और उस दौरान में उनकी डेथ हो गई थी। अगर कोई आदमी किसी को पेशेंट कोई बीमार होता है तो इस रोड से नहीं जा सकता, उसकी या तो डेड बॉडी होगी या वो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाएगा। पहुँच नहीं सकता है। आजादी के बाद 1960-65 तक गांधीनगर बाजार विकसित होना शुरू हुआ था। 1975 तक धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों में कपड़ों की दुकानें और छोटे कारखाने खोल लिए। 1981-82 में जब पंजाब में उग्रवाद के चलते हालात बिगड़ने लगे तो बड़ी तादाद में कारोबारियों ने लुधियाना की बजाय गांधीनगर का रुख किया। 1986 के बाद बाजार में अचानक बड़ी तेजी आई और देखते ही देखते गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स बाजार बन गया। लेकिन जैसे जैसे बाजार बढ़ा गांधीनगर का सुकून गुम होता गया। इलाके में सौंदर्यीकरण, पार्किंग और साफ सफाई की बुनियादी समस्याएं बढ़ती गईं। सरकार गांधीनगर के दुकानदारों से करोड़ों रुपए कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग और संपत्ति कर के रूप में लेती है, लेकिन देती क्या है इस सवाल पर सिर्फ सन्नाटा है। यहाँ व्यापारी को गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है, तो गाड़ी को जहाँ व्यापारी को सुविधा मिलेगी वहीं जाएगा वो व्यापारी। इसलिए हमारे व्यापार में भी फर्क पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ मल्टी स्टोरी बना दे सरकार, और उससे हमारा टैक्स भी जा रहा है पार्किंग के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं बनाई है। हमने उनको एक प्लान भी दिया है कि यहाँ पर जो शमशान घाट के सामने जो सरकारी जमीन पड़ी है उसके ऊपर पार्किंग बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन सुविधा सरकार कोई नहीं देना चाहती। 50 साल पुराने इस मार्केट में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड पर पार्किंग की सुविधा है भी तो वो गाड़ियों के बोझ तले दब गई है। नेताजी पोस्टर छपवाकर सड़क को 8 लेन करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन 8 लेन की सड़क पर भी पार्किंग माफिया का कब्जा है। पीली पट्टी का मतलब होता है पार्किंग की सीमा, लेकिन जरा गौर से देखिए पीली पट्टी कितनी पीछे छूट गई है और गाड़ियां कितनी बाहर खड़ी हैं। पार्किंग माफिया ने तो यहां बस स्टैंड को भी पार्किंग में तब्दील कर दिया है। ठेकेदार को न नगर निगम का डर है न पुलिस का। पूछिए तो वो उल्टा आम लोगों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। सर इसका तो नक्शा भी हमारे पास है और कागज भी हमारे पास, आप चाहे तो हम दिखा सकते हैं आपको कागज। जो यहाँ शमशान घाट से पीछे बस स्टॉप से आगे से लेकर वहाँ तक ठोकर तक 31 नंबर पोल तक। दूसरी बात ये कि पीली पट्टी के अंदर होनी चाहिए, गाड़ियाँ बहुत सारी है, पीली पट्टी के बाहर भी है। सर अब पीली पट्टी, अब बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बोलता भाई हमारी गाड़ी जब जगह नहीं तो हम कहाँ जहाँ मर्जी लगा के चले जाओ भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम तो नहीं लगा सकते उनकी गाड़ी को।
ठीक है सर, जगह मिलता नहीं, यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, 2 चक्कर 4 चक्कर काटने के बाद फिर जो लोग बाग परेशान होकर छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। गीता कॉलोनी शमशान घाट से लेकर कैलाश नगर तक यहाँ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती हैं। पार्किंग के ठेकेदार ने ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी से मिली भगत करके आधी सड़क पर कब्जा कर रखा है। सड़क पर अवैध कब्जे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की सड़क पर ट्रांसपोर्टरों का कब्जा है। सड़क का इस्तेमाल खुले गोदाम के रूप में हो रहा है। सर्विस रोड कहां शुरू हुई और कहां खत्म पता ही नहीं चलता। सड़क की सेवा अब यहां के दबंग ले रहे हैं। पार्किंग एक निश्चित तौर पे गांधीनगर के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि एशिया की लार्जेस्ट गारमेंट मार्केट है और उसी के तहत जो है वहाँ पे, क्योंकि गांधीनगर ऐसी विधानसभा है जिसकी अपनी पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख के करीब है, लेकिन रोजाना 10 से 15 लाख लोग जो है वो डेली गांधीनगर विधानसभा में आते हैं। इसके अलावा मेट्रो से हमने पार्किंग बनवाई और इसी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी जो है वहाँ पे रहती है। पार्किंग बनाना वहाँ पे बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हमने महावीर स्वामी पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग प्रपोज की थी। गांधीनगर का ये मार्केट 5 लाख से ज्यादा परिवारों का पेट भरता है, लेकिन जो दुकानदार पार्किंग और जाम का रोना रोते हैं, उन्होंने भी कम गुल नहीं खिलाए। लगता है जैसे दुकानदारों को सड़क कब्जाने का लाइसेंस मिला हुआ है। फुटपाथ तो इस तरह हड़प लिए गए हैं कि ढूंढने से भी नजर नहीं आते। 70 से 80 फुट चौड़ी सड़क सिकुड़कर 8 फुट की रह गई है। इस सब का नतीजा ये कि कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बाहर से आने वाले व्यापारी भी अब दूसरे बाजारों का रुख करने लगे हैं। सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मंडी इस हाल में क्यों है? आखिर विकास के नाम पर खर्च हुए 23 करोड़ कहां गए? लेकिन भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और गंदगी ही गांधीनगर की अकेली समस्या नहीं है। बाजार का इलाका है तो चोरी की वारदातें बहुत हैं। गांधीनगर की जनता चोरों से भी बहुत ज्यादा परेशान है। चोरी की वारदात रोकने के लिए मार्केट में 148 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से 34 पिछले कई महीनों से खराब हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें महीने भर पुरानी हैं। सुबह का वक्त है, 2 लड़के एक फैक्ट्री के सामने आते हैं। थोड़ी देर मुआयना करने के बाद एक लड़का हथियार लेकर पहुंचता है और ताला तोड़ देता है। दोनों लड़के दुकान के भीतर घुस गए। इस दौरान उस रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी जारी थी, लेकिन लड़के बेखौफ वारदात को अंजाम देते रहे। गांधीनगर के धर्मपुरा में एक फैक्ट्री मालिक मोहम्मद जाकिर की दुकान में भी चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जाकिर ने सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दी। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन महीना बीत जाने के बावजूद चोर नहीं पकड़े गए। धर्मपुरा गली नंबर 3 में रहता हूँ। गुरुद्वारे के पीछे फैक्ट्री है। हमारे यहाँ पिछले महीने 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक के टाइम में चोरी हुई है और वीडियो रिकॉर्ड भी है। थाने के अंदर सारा रिपोर्ट दिया हुआ है, फिर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दुकानों और फैक्ट्रियों में चोरी की वारदातें गांधीनगर में आम हैं। इन वारदातों के मद्देनजर ही दुकानदारों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। दुकानों के बाहर निगरानी के लिए पुलिस ने भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए। कहने के लिए मार्केट में 148 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उनमें से 34 अब तक चालू ही नहीं हो पाए और जो चालू हैं उनमें भी कितने खराब हैं ये किसी को पता नहीं। राजेश जी बताइए कि गांधीनगर मार्केट में कितने कैमरे लगाए गए हैं सीसीटीवी? 148, जिसमें से कितने काम नहीं कर रहे हैं? अभी तो सर काम चल रहा है ना, तो इस वजह से कुछ बंद पड़े हुए हैं। उनमें काम चल रहा है। जैसे कितने? 34, 35 अभी बंद पड़े हुए हैं। हाँ, उनमें काम चल रहा है, मतलब अर्थिंग वर्थिंग का काम है तो वो कर रहे हैं हम। ये कब से काम चल रहा है? कितने महीने पुराने जो है कैमरे लगे हैं? मैं तो इस कंपनी में 2-4 महीने हुए हैं। हाँ। बस इतनी 4 महीने पहले लगे गए। हाँ। मार्केट की सुरक्षा के लिए एक मचान बनाया गया है। कायदे से इस पर पुलिस वाले को तैनात होना चाहिए, लेकिन उस पर पुलिस वाला तो नहीं, हाँ वो दुकानदारों के काम जरूर आ रहा है। सच तो ये है कि पूरे मार्केट में एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं दिखा। सुरक्षा भगवान भरोसे है और स्थानीय लोग रोजाना की आपराधिक वारदातों के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं।
बहुत सारे लोगों का, रहन सहन वाले बहन बेटियों का, सबका बहुत बड़ा नुकसान है। यातायात भी बहुत प्रभावित है, साथ साथ जो है आम जनजीवन जो है बहुत प्रभावित है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन को बड़ी मुस्तैदी से इन क्षेत्रों पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पुलिस प्रशासन को और सरकार को आय बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सब यहाँ पे बहुत मतलब उसका भी बहुत बड़ा अभाव है। गंदगी और भीड़भाड़ ने गांधीनगर को बदसूरत बनाया तो आपराधिक वारदातों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। चोरी, झपटमारी और लूट से न सिर्फ व्यापारी बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान हैं। मिलिए कुसुमलता से, गांधीनगर के धर्मपुरा में रहती है। बढ़ते क्राइम और चोरी के चलते खौफ में है। कुछ महीने पहले इनके घर भी चोरी हो चुकी है, पर डर अब भी सता रहा है। तो ये लड़का टाइप का है और ये आता है 11:15, 11:30 और आके रेड़ा खड़ा करके साइड खड़ा हो जाता है। तो जैसे ये नाम बुलाती है ना, भाई का अपना आवाज देगी या मुझे आवाज देगी तो भाग जाता है। देखिए, जून से अभी तक मोर देन 6 to 10 चोरी हो चुकी है इसी गली में। आए दिन होती है, रातों रात हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कैसे हुआ, कुछ आवाज नहीं आती। इवन गली के स्ट्रे डॉग्स हैं, हमने खुद एक डॉग पाला हुआ है, बट किसी को कुछ नहीं पता चलता। हमारे खुद के घर में जब चोरी हुई है तो वो टाप के आया गेट और उसने चोरी करी। घर में डॉग है, पता नहीं चला। आइए अब नजर डालते हैं कि इस इलाके में क्राइम की क्या स्थिति है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक साल में 2713 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें भी सबसे ज्यादा चोरी के मामले थे। पिछले एक साल में 1000 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हुए, जबकि 9 मामले हत्या के भी हैं। वहीं 22 मामलों में हत्या की कोशिश की गई तो 90 केस छीना झपटी के हैं। 46 मामले महिलाओं के साथ बलात्कार के भी सामने आए हैं। इलाके के विधायक अरविंदर सिंह लवली अपराध को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन उसे रोकने में मजबूर। लेकिन आप अगर एक साल के आंकड़े देखेंगे, मेरे लिए खुद चिंता का विषय है कि हम आज तक समझते थे कि किडनैपिंग जो है वो खाली खुले इलाकों में होती है, लेकिन गांधीनगर जैसे इलाके में भी किडनैपिंग शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस का फेलियर है। गांधीनगर विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा व्यवसायिक होने की वजह से यहाँ हर रोज 2 लाख लोगों की आवाजाही होती है, जिनकी निगरानी कर पाना मुश्किल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह नहीं लग सकते। रही बात पुलिस चौकसी की, तो पुलिस का कोई जवान बाजार में नजर नहीं आता। ऐसे में दुकानों के ताले तोड़ने, चोरी, झपटमारी और जेब तराशी की वारदातें हो रही हैं, तो आश्चर्य क्या। रवि सिंह, दिल्ली, IVN 7। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर विकास के काम पर पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। आपके चैनल IVN 7 ने कई दस्तावेजों की पड़ताल कर पता लगाया है कि इलाके के विकास पर बीते कुछ सालों में 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर इस पैसे से सूरत बदली नहीं है। गांधीनगर को भले ही एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का बाजार कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहां ना पार्क है ना पार्किंग। हाँ, अगर कुछ नजर आता है तो चारों ओर गंदगी का आलम। सीवर और नालियों से गंदगी तो निकाल दी जाती है, लेकिन कई दिनों तक गलियों में इसी तरह से बिखरती रहती है। ऐसी कोई गली नहीं जहां कूड़े का अंबार न लगा हो। रिहायशी इलाकों से लेकर मुख्य सड़कों तक गंदगी ही गंदगी है। करोड़ों रुपए खर्च करके फुटओवर ब्रिज बनाया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में ये भी एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। लोग कम से कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कूड़े का ढेर है, रास्ते बंद हैं, तो या तो वो जाएगा, किसी से झगड़ा होगा, इसलिए इस सारी चीज से बचने के लिए वो बेचारा फिर अपना झूलता झालता इस सड़क पे आता है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में गंदगी भी एक बड़ी समस्या है। गलियों में कूड़े के ढेर इसी तरीके से पड़े रहते हैं। कई दिनों तक ये कूड़े के ढेर गलियों में इसी तरीके से नजर आते हैं, लेकिन एनसीडी की गाड़ियां नहीं आती और इसी तरीके से कई दिनों तक यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि गंदगी की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे हर गली में गंदगी है। यहाँ सीवर की समस्या है, नालियाँ जाम है। विधायकों के पास हम अर्जी दे दे के थक चुके, कोई काम नहीं होता। निगम पार्षद कांग्रेस का, यहाँ विधायक कांग्रेस का, फिर भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और
नालियाँ ऐसे बदबू मारने लग जाती है, तो शिकायतें कर करके थक जाते हैं, तब भी कोई बंदा नहीं आता सर। ये बताओ कि जो कूड़े के ढेर हैं कितने दिन तक ऐसे पड़े रहते हैं? सर देखो, कूड़े के ढेर तो यहाँ 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते हैं। कोई उठाने वाला ही नहीं है। उठाने को आता है, जिससे कहते उठाओ, वो कहता है जी लाओ पैसे। इतना बड़ा बाजार, लेकिन जन सुविधाएं करीब करीब नदारद ही हैं। समाज सेवी अशोक कुमार गुप्ता ने तो टॉयलेट की समस्या पर प्रधानमंत्री तक को खत लिखा है। इतनी बड़ी मार्केट है, क्या बाथरूम की या टॉयलेट की व्यवस्था है? जी नहीं, कोई खास नहीं है। एक मार्केट सुभाष रोड पे एक छोटा सा है जी, कोई खास रोड पे, सुभाष रोड पे एक छोटा सा बाथरूम है, एक अंदर बना हुआ है। मगर जितनी बड़ी मार्केट है उसके हिसाब से कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है कोई पीने की, ना कोई लेडीज के लिए तो खासकर ही ऐसी व्यवस्था है जो ना के बराबरी है। काफी संकरा और घना इलाका होने की वजह से यहाँ गिनती के पार्क हैं, लेकिन जो है उनकी हालत देखिए। महावीर स्वामी पार्क की हालत देखकर यकीन नहीं होता कि ये उस विधानसभा का पार्क है जहाँ का विधायक 10 साल तक सरकार में मंत्री रहा हो। पार्क तो लंबा चौड़ा है, लेकिन हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। मार्केट और रिहायशी इलाकों में बिजली के उलझे तारों ने इस इलाके को और बदसूरत बना दिया है। चुनावी माहौल में यही सवाल बीजेपी की तरफ से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके आरसी जैन उठा रहे हैं। एनक्रोचमेंट के नाम पे सड़क को जो ना बिल्कुल छोटी सी गली बना के छोड़ दिया है, और उसमें पूरा जो योगदान है यहाँ के विधायक की नाकामी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उसने ऐसे पैदा कर रखे हैं जो भरे हुए मकान खरीदते हैं, जो सट्टा चलवाते हैं, जो यहाँ पे गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के विधायक का कोई भी पूरा ऐसा ध्यान नहीं रहा कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। और हमें शर्म आती है कि जो दिल्ली सरकार में 10 साल मंत्री रहा, एक मंत्री का इलाका ऐसा नहीं होता जैसा है। सबसे हैरानी की बात यह कि पानी की तरह पैसा बहाए जाने के बावजूद इलाके का ये हाल है। विधायक के 10 साल तक मंत्री पद पर काबिज रहने और सूबे के बड़े नेता होने के बाद भी लोग परेशान हैं। कांग्रेस के विधायक रहे अरविंदर सिंह लवली ने एमएलए फंड के 4 करोड़ में से लगभग पूरी रकम खर्च कर दी है। बीजेपी से जितेंद्र चौधरी पार्षद हैं, तो अंजना शर्मा, तुलसी और वरियाम कौर कांग्रेस की पार्षद है। हर पार्षद को इस साल फंड के 50-50 लाख रुपए मिले, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़। तुलसी को छोड़ दिया जाए तो सभी पार्षदों ने फंड का लगभग पूरा हिस्सा खर्च कर दिया है। तुलसी ने लगभग 19 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह से सांसद के फंड से भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यानी बीते 6 सालों के विधायक फंड, 5 साल के सांसद फंड और 3 साल के पार्षद फंड को जोड़ दिया जाए तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, पूरे 23 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 23 करोड़ रुपए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 23 करोड़ रुपए अगर विकास में नहीं लगे तो कहां गए? क्योंकि इस भारी भरकम रकम से गांधीनगर में कुछ बदला हो ऐसा नजर नहीं आता। क्या गांधीनगर विधानसभा के जनप्रतिनिधि इस बुनियादी सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और लोगों से हम यहां पर जानते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा किन समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? रामबाबू गर्ग मेरा नाम है, महावीर चौक पे मेरी दुकान है। गर्ग साहब, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? यहाँ इंक्रोचमेंट इतना हो रहा है कि यहाँ आदमी निकल नहीं पाता। और क्या है कि कई बार ऐसा धक्का मुक्की ऐसे हो जाता है, व्यापारियों की जेब कटती है, दूर से व्यापारी आता है जी। इसके अलावा क्या समस्या सर? यहाँ ट्रैफिक इतना जाम रहता है सर, निकलने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है। लोगों ने मतलब आगे बहुत सामान माल निकाल रखा है, दुकानों के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग बस सुनते ही नहीं है कुछ। और मतलब क्या सिक्योरिटी के एंगल से भी यहाँ पर प्रॉब्लम है? बिल्कुल है जी, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे गांधीनगर में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें सिक्योरिटी की कोई नाम मात्र के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या क्या मुश्किलें आती है सिक्योरिटी को लेकर? जैसे सिक्योरिटी रश में जेब कतरे ये वो सब जो सक्रिय रहते हैं, कई ग्राहकों की जेब कट चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के अभी काम नहीं कर रहे हैं, बाकी कैमरे बंद पड़े हुए हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं। जो कि हमारी एक पिकेट में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऊपर बैठने के लिए है, सिपाही के लिए, ठीक है ना। वहाँ भी कोई सिपाही नहीं बैठता, वो खाली रहती है। ये क्या ट्रैफिक पुलिस के ये कैमरे लगे? नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस के नहीं है, ये बाजार के और हमारे दिल्ली पुलिस के थाने के हिसाब से ये लगे हुए हैं, जिसमें कोई वारदात होती है या कोई और भी इंसिडेंट होता है। काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे अभी ये। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, देखने ने कोई सुनता ही नहीं है, कोई पूछने नहीं आता, कोई प्रशासन काम ही नहीं करता यहाँ पे। जी, क्या
यहाँ पे जेब भी करते हैं और चोरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई पुलिस या कुछ भी प्रशासन बहुत ज्यादा जेब कतरिंग बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है ये जेब कटना। 3-4 दिन के बाद एक वो 80,000 रुपए कटते हैं। मंडे संडे डेली जेब कटता है संडे मंडे जो। ट्रैफिक तो इतना ज्यादा सीसीटीवी के लिए क्या मार्केट के या फिर जो है ट्रैफिक पुलिस ने कभी वॉच नहीं किया, कभी मॉनिटर नहीं किया कि यहाँ खराब कभी नहीं किया। क्योंकि इस इलाके में एक बड़ी वारदात भी हुई थी, उत्कर्ष का आपको कांड पता होगा, उस समय भी कैमरे काम नहीं कर रहे। कैमरे काम नहीं कर रहे, आज भी काम नहीं कर रहे कैमरे, आज भी काम नहीं कर रहे। आप जाके देखो कोई कैमरा थाने में देखो, कोई अगर कनेक्टिविटी है तो। यहाँ पे एक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को बैठने के लिए जो मॉनिटर करने के लिए एक जगह बनाई गई है। नहीं, क्या नहीं है। एक जगह पे है एक ना, कहाँ पर है? यहाँ है नहीं, वो हमारे थाने की पिकेट से, थाने के उससे पिकेट पे वाला बैठता है। वो भी अभी नहीं दिखाई देता। जो पहले बैठते थे। हाँ, पहले बैठता था। अब क्या है कि जो अभी बेंगलोर में परसों हुआ है, उसके मद्देनजर तो बहुत चौकसी होनी चाहिए बाजार में। ये तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कोई भी कुछ भी हो सकती है। तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट है, लेकिन यहाँ जो व्यापारी हैं या फिर जो खरीदार हैं, उनका कहना है कि सिक्योरिटी की यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी है। जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर पुलिस है वो नदारत है, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो चलते नहीं, और इंक्रोचमेंट, भारी इंक्रोचमेंट के चलते यहाँ पर लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। कैमरामैन विमल कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।